Good morning, my dear students. Myself Anuj Dwivedi from Manjil Public School, Murmunda, on my YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today, I will discuss about Class 4 EVS, Chapter number 2, which is Sensing Around. Sensing Around. The eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. बच्चों, हमारी जो आँखें हैं, नाक है, कान है, टंग है और जो चमड़ी है वो हमारे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं. दे हेल्प अस टू सेंस एवरीथिंग अराउंड अस. ये हमें हर चीज़ सेंस करने के लिए मदद करते हैं, जो भी चीज़ हमारे आसपास रहती हैं. पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक आर कॉल्ड स्पेशल पीपल. ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पीपल, स्पेशल लोग. नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 वेयर एक्साइटेड. देयर क्लास टीचर वॉज कंडक्टिंग ए गेम टूडे. इट वॉज कॉल्ड गेस द ऑब्जेक्ट. क्लास 4 के स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं. वैसे भी आप लोग भी क्लास 4 में ही पढ़ रहे हैं. तो एक कहानी है ये, उसमें उनकी क्लास की जो टीचर थी वो एक ऐसा गेम कंडक्ट कर रही थी और गेम का नाम क्या था? गेस द ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी सामान को पहचानो बिना देखे, बिना मतलब अब अपने आप पता करना, गेस करना कि ये सामान क्या चीज़ है. One by one, each student in the class was blindfolded and had to guess the object placed in a bag simply by feeling it. एक एक करके हर एक स्टूडेंट को क्लास में क्या किया गया? आँख में पट्टी बांधी गई, मतलब अंधे के रूप में बना दिया गया और उन्हें क्या करना था? गेस करना था कि जो सामान वहाँ पर रखा हुआ है बैग में वो क्या है, उसको टच करके या फील करके. द बैग हैड ए रोल, वूल, आयरन, नेल, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, फेदर, कॉटन एक्सेट्रा. और बैग में क्या क्या था बच्चों? रॉक था मतलब पत्थर, वूल था, आयरन मतलब लोहा, नेल मतलब नुकीला चीज़, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, फेदर मतलब पंख, कॉटन, ये सब चीज़ें थी उस बैग में. द अदर्स चीयर्ड एवरी टाइम द टीचर हेल्प्ड अप एन ऑब्जेक्ट दैट ए स्टूडेंट हैज़ गेस्ड करेक्टली. जब भी बच्चे अच्छे से गेस कर लेते थे तो सभी लोग क्या करते थे? चीयर करते थे. Like the others, John, Krish, Shama and Delnaj enjoyed the game. The teacher then explained to them how our skin and other sense organ work. ऐसे ही सभी लोगों ने एंजॉय किया गेम को. उसके बाद टीचर ने क्या किया? एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी स्किन और अदर सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं. नेक्स्ट, आवर सेंस ऑर्गन अलाउ अस टू फील द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या सेंस ऑर्गन्स है बच्चों. देखो ऊपर में लिखा है ब्लैक बोर्ड में, नोज, आइज, ईयर्स, टंग एंड हैंड. हैंड या स्किन कह सकते हैं. आवर सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमें आसपास की चीज़ों को फील कराते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म. और ये हमें दूसरे चीज़ों से बचाते भी हैं. ईच सेंस ऑर्गन इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स विच कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड सेंड इट टू द ब्रेन. हमारे एक एक सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं बच्चों? हजारों की संख्या में नर्व्स होते हैं. ये नर्व्स क्या हैं? पाइप की तरह हैं, जो कि इंफॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट करते हैं अपने आसपास के क्षेत्र से, अपनी सराउंडिंग से, और उसको ब्रेन में भेज देते हैं. द ब्रेन प्रोसेसेस दीज सिग्नल्स एंड सेंड्स मैसेजेस बैक टू द सेंस ऑर्गन्स विच इन टर्न टेल अस हाउ टू रिएक्ट. ब्रेन प्रोसेस करता है, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब सिग्नल्स को क्या करता है? प्रोसेस करता है. उसके बाद वो मैसेज सेंड करता है किसको? सेंस ऑर्गन्स को, कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, उसे क्या काम करना है. इसका मतलब ये क्या है कि ब्रेन हमारा हेड है, वही डिसीजन मेकर है. ब्रेन ही बताता है कि किसको क्या काम करना है हमारे शरीर में. ओके स्टूडेंट्स. देन सेंस ऑफ साइट. सेंस ऑफ साइट का मतलब होता है देखना, देखने का सेंस. Our eyes enable us to see features such as color, size, shape and detail of an object.
हमारी आंखें हमें क्या दिखाती हैं? कलर दिखाती हैं, साइज दिखाती हैं, शेप है और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेल्स। साइट और विजन बिगम्स व्हेन लाइट रेज फॉल्स बाउंस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये विजन हमें तभी दिखता है जब लाइट की किरणें, जो रोशनी उस सरफेस पे ऑब्जेक्ट के हम में दिखती हैं। द रेज एंटर द आई एंड ट्रैवल टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ये रेज जो होती हैं हमारे आँखों में एंटर करती हैं और ट्रैवल करती हैं ब्रेन में सिग्नल्स के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नर्व्स होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, वो सीधे किसको भेजती हैं? सीधे सीधे ब्रेन में भेजती हैं। Millions of such signals leave the eye per second and the brain then processes the signals to form the image which give us sight. ऐसे ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ सिग्नल्स आई भेजता है हर एक सेकेंड में ब्रेन को, और उस सिग्नल से प्रोसेस होता है और ब्रेन इमेज बनाता है जो हमें दिखता है। Our eyes are protected by eyelids. When we blink, the eyelids open and close rapidly, spreading tears over the surface of the eye. Thus, they keep us the eye moist. Our eyes also help in expressing feelings. हमारी आँखों को आईलिड के द्वारा प्रोटेक्ट होता है हमारी आँखें। जब हम ब्लिंक करते हैं ना, आँख ऐसे नीचे हल्का सा बंद करते हैं, पलक जिसको बोलते हैं, वो आईलिड्स कहलाती हैं, और ओपन होती रहती हैं, क्लोज होती रहती हैं। उससे क्या होता है? हल्की हल्की टीयर्स हमारे आँखों के सरफेस पे हमेशा गीलापन रहता है। आप देखे होगे, आप अगर आँख में हल्का सा भी कुछ जाता है तो मॉइस्ट रहता है, मतलब हल्का गीला रहता है। अवर आइज़ क्या होते हैं? हमारे फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट है, चलिए, सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट का मतलब है टेस्ट के बारे में सेंस करना। आवर टंग, तो हमारा टेस्ट किससे पता चलता है बच्चों? टंग से पता चलता है, जीभ से पता चलती है। आवर टंग हेल्प अस आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट। हमारे टंग से हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं। द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द ओरल कैविटी। और टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स। उसमें क्या होता है? टेस्ट बड्स। When we eat something, the saliva in the mouth breaks down the food and causes the receptor cells to send message to our brain. जब हम कुछ भी खाते हैं तो जो सलाइवा हमारे माउथ में रहता है वो हमारे फूड को ब्रेक कर देता है, और उससे रिसेप्टर सेल्स क्या करती हैं? मैसेज भेजती हैं, किसको? ब्रेन को। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक सेंस ऑर्गन में नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली सिग्नल्स भेजती रहती हैं, मैसेज भेजती रहती हैं ब्रेन में। आवर ब्रेन देन कन्वेज द टेस्ट टू अस, और तभी ब्रेन प्रोसेस करता है और हमें टेस्ट बताता है। वी रिकॉग्नाइज 4 बेसिक टेस्ट। 4 बेसिक टेस्ट को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जान पाते हैं, पता कर पाते हैं। क्या क्या है? स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब नमकीन, सोर मतलब क्या है? खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। द टंग not only tells us about taste but also about texture and temperature of the body. टंग हमारे टेस्ट बस ही नहीं बताते, टेक्सचर भी बताते हैं और बॉडी की फूड के टेम्परेचर को भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन आइडेंटिफाई वेदर द फूड इज क्रीमी, क्रंची, हॉट और ड्राई। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम उसे ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फूड क्या है, क्रीमी है कि क्रंची है कि हॉट है कि ड्राई है, ये भी हमें पता चल जाता है। सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल मतलब सूंघना। We can differentiate between the pleasant smell of rose petals or incense sticks and the unpleasant smell of rotten fruit or garbage because our nose. हम नोज के कारण ही अलग अलग प्रकार की जो स्मेल होती है, जो सुगंध होती है, उसे हम पता कर पाते हैं। जैसे रोज़ का सुगंध हो या अगरबत्ती का सुगंध हो। यहाँ पर इंसेंस स्टिक का मतलब होता है बच्चों अगरबत्ती। या अनप्लेजेंट स्मेल मतलब गंदा स्मेल जो होता है रॉटन फ्रूट या गार्बेज का, उसको भी हम अपने नोज के द्वारा पता कर पाते हैं। द नर्व्स इन द नोज हैव स्पेशल एंडिंग्स। जो नर्व्स होती हैं नोज में, उसमें स्पेशल एंडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट, दैट पिक अप स्मेल फ्रॉम द एयर एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। और वही चीज़ सिग्नल्स करती कहाँ भेजती हैं? ब्रेन में भेजती हैं। द ब्रेन रीड्स द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स अस वेदर द स्मेल इज गुड और बैड। तो ब्रेन प्रोसेस करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो रीड करता है इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद वो बताता है कि स्मेल गुड है कि बैड है, डिफ्रेंशिएट करता है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग 7 टाइप्स ऑफ सेंसेशंस: कैम्फर, मस्क, फ्लावर, मिंट, ईथर, एक्रिड एंड पट्रिड। द नोज ऑल्सो क्लीन्स द एयर वी ब्रीथ। हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है
वो 7 टाइप्स का सेंसेशन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या क्या, कैम्फर है, मस्क है, फ्लावर है, मिंट है, ईथर है, और एक्रिड है और पोट्रिड है। नोज हमारे वो हवा को भी क्लीन करता है जो हम सांस में यूज़ करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं। अवर सेंस ऑफ स्मेल अलर्ट्स अस टू डेंजर लाइक ए फायर और ए गैस लीक। हमारा जो स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल, वो हमें डेंजर से भी हमको बचाता है, जैसे कि आग का सुगंध हो या गैस का लीकेज हो। Hence, a special strong smelling substance is added to LPG cylinders so that leak can be detected easily. इसीलिए स्पेशल टाइप की स्मेलिंग सब्सटेंस को हम LPG सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी लीक की हमको पता चल सके। The ability to smell and taste go together. जो सूंघने की और टेस्ट की दोनों की एबिलिटी एक साथ चलती है। When we smell something good, our mouth is filled with saliva and we start feeling hungry. Similarly, when we have a cold, we temporarily lose our ability of taste of food. हमारा जिससे साथ साथ जो चलता है वो हम कैसे बता सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ अच्छा हमें सुगंध आता है तो हमारी माउथ में क्या होता है, सलाइवा आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। जैसे गुपचुप को देख के, या आप कभी घर में आते हैं स्कूल के बाद और जैसे ही घर में एंटर करते हैं दरवाजे में आपको कुछ खुशबूदार सुगंध आता है तो आप मम्मी से पूछते हैं कि क्या बना हुआ है, तो आपको भूख भी लगने लग जाती है। उसी प्रकार जब कोल्ड होता है तो हम ये एबिलिटी को लूज कर जाते हैं, नहीं पता चलता हमको। नेक्स्ट है सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने। हियरिंग मतलब सुनना। व्हाट हेल्प्स अस हियर पीपल सिंगिंग, बेल रिंगिंग एंड बेबीज क्राइंग। हमें क्या चीज़ पता चलता है, कैसे पता चलता है, गाना कोई गा रहा हो, रिंग बज रही हो बेल की, या बेबी क्राई कर रहे हो। वी हैव 2 ears दैट हेल्प अस हियर डिफरेंट साउंड्स। हमारे पास क्या है बच्चों, 2 कान हैं जिससे हम साउंड्स को, डिफरेंट साउंड्स को हियर करते हैं, सुनते हैं। ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ आउटर ईयर एंड इनर ईयर। हर एक ईयर में एक आउटर ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। द आउटर ईयर एक्ट एज अ कप टू रिसीव साउंड ट्रैवलिंग आउट ऑफ आवर हेड बाय आवर हेड। जो आउटर होता है वो कप की तरह काम करता है और साउंड को रिसीव करता है। साउंड इज क्रिएटेड व्हेन ए मटेरियल ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड कब बनता है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, घर्षण होता है। दीज वाइब्रेशंस आर कैरिड थ्रू एयर एज साउंड वेव्स एंड रीच अवर ईयर्स। और यही वाइब्रेशंस एयर के थ्रू कैरी होते हुए साउंड वेव्स के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती हैं। द इनर ईयर ट्रांसलेट दीज वाइब्रेशंस इनटू मैसेजेस विच आर सेंड टू द ब्रेन। ये जो इनर ईयर है वो ट्रांसलेट करती है ये सब वाइब्रेशंस को मैसेज के रूप में। अब मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी चीज़ों को सेंस ऑर्गन्स क्या करता है, मैसेज भेजता है। कहाँ भेजता है, ब्रेन में। वैसे ये भी इस मैसेज को, वाइब्रेशन को मैसेज में कन्वर्ट करता है और कहाँ भेजता है, ब्रेन के पास भेजता है। ब्रेन uses the messages from the left and right ear and then input them to determine the distance and direction of the sound. Ear also help us to keep balance of our body. जो हमारा ब्रेन है वो दोनों तरफ की कान, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के कानों को बराबर मैसेज सुनता है। उसके बाद डिटरमाइन करता है कि उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन मतलब किस ओर से आ रहा है और उसका क्या मैसेज है, और साउंड के बारे में भी। ईयर्स हमारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सेंस ऑफ टच, टच करने का सेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ ए फील टू इट। हम कुछ भी चीज़ जो है हम उसे महसूस कर पाते हैं। When we touch an object, our skin comes in contact with it. हम कुछ भी चीज़ को छूते हैं तो हमारा सबसे पहला चीज़ क्या आता है, उसमें स्किन ही टच होता है। हम किसी चीज़ को भी छूते हैं तो हम सबसे पहले हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है बच्चों, स्किन काम करता है, क्योंकि वो स्किन से ही जुड़ा हो, चाहे वो हाथ से हो, चाहे पैर से हो, चाहे शरीर के किसी भी अंग से हो, क्योंकि ऊपर का कवर तो हमारा स्किन ही है। तो उसी से कोई भी चीज़ टच होती है, चाहे वो हवा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे बर्तन हो, कॉपी, बुक्स, कुछ भी हो। The nerve endings in the skin send a message to the brain about the kind of sensation in the brain, then tells us what the object is. जो नर्व एंडिंग होती हैं, जो आखिरी स्पॉट होते हैं नर्व्स की, जो पाइप की स्किन में, वो मैसेज भेजती है कहाँ बच्चों, ब्रेन में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक सेंस ऑर्गन में नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली क्या भेजती हैं, मैसेज भेजती है ब्रेन को, फिर ब्रेन प्रोसेस करता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करता है, ब्रेन प्रोसेस करता है और सेंसेशन को फील करता है। उसके बाद वो बताता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है।
द स्किन कवर्स द होल बॉडी एंड दस फॉर्म्स द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, जीके क्वेश्चन का भी काम करेगा। सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, क्योंकि स्किन हमारे शरीर की पूरी बॉडी को कवर करता है, इसीलिए वो सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इट हेल्प अस टू फील द सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, प्लेजर, सॉफ्टनेस, हार्डनेस एक्सेट्रा। ये हमें बहुत सारी चीज़ों को फील कराता है, जैसे कि गरम, ठंडा, दर्द, प्रेशर, सॉफ्ट मतलब हल्का, हार्डनेस मतलब हार्ड। ये सभी चीज़ों का सेंसेशन हमें कौन कराता है? स्किन कराती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी। जो सेंस ऑफ टच है वो किसी एक पार्ट ऑफ बॉडी में लिमिटेड नहीं है। वी कैन सेंस द हीट ऑफ द सन ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड और वाटर कवरिंग आवर फीट और ए नीडल प्रिकिंग आवर आर्म। मतलब सेंस ऑफ जो टच है वो हर जगह है, चाहे वो हम धूप में जब खड़े रहते हैं तो हमें सर भी गर्म लगता है, वहाँ भी सेंस होता है। चाहे हम पानी के अंदर खड़े रहें तो भी हमें सेंस होता है, चाहे हमारे पैरों में निडल ही क्यों ना गड़ जाए वहाँ भी सेंस होता है। मतलब स्किन हर जगह प्रेजेंट है और हमें हर जगह सेंस ऑफ टच मौजूद होता है हमारे शरीर में। ऑन फीलिंग दीज सेंसेशंस विल रिएक्ट बाय मूविंग अवे। और ये सब सेंसेशन जैसे ही हमें होता है, ब्रेन हमें मैसेज क्या काम करने के लिए बोलता है? तुरंत वहाँ से हटने के लिए बोलता है, तो हम फटाक से हट जाते हैं। यही हमारा रिएक्शन होता है। दस सेंस ऑफ टच कीप अस सेफ। इसी प्रकार से सेंस ऑफ टच हमें सेफ रखता है। ओके, आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद भी आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, काइंड्स ऑफ टच। टच के प्रकार देखते हैं। आफ्टर द गेम गेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज ओवर। जब फर्स्ट पेज में आपने देखा होगा गेस ऑफ ऑब्जेक्ट मैम और बच्चे लोग खेल रहे थे, तो उस गेम के बाद क्या होता है बच्चों? क्रिश, जॉन, डेलनाज एंड शर्मा हग्ड ईच अदर। सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। दे हैड ऑल गेस्ड द आइटम्स करेक्टली। वे सभी एक दूसरे को जो सामान जो रहता है वो करेक्टली जज करते हैं, गेस करते हैं। द टीचर ऑल्सो पेटेंट दैम इन अप्रिसिएशन, इट मेड द चिल्ड्रन फील गुड। टीचर भी उन्हें प्रोत्साहित करती हैं और इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आवर बॉडी इज सेंसिटिव टू टच। हमारी बॉडी सेंसिटिव है टच में। सम टचेस मेक अस फील नाइस, वार्म एंड कंफर्टेबल। कुछ टच तो हमें काफ़ी अच्छा फील कराती हैं, गर्म और कंफर्टेबल। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो अगर हम व्हेन वी टच अवर पेरेंट्स एज वी फील द वार्मथ एंड लव इन इट। जब हम अपने पेरेंट्स को टच करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? वार्मथ पता चलता है, लव पता चलता है, उसे हम गुड टच बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड सम टच मेक अस फील अनकंफर्टेबल, अफ्रेड एंड अनसेफ। कभी कभी कोई चीज़ें हम जो टच करते हैं वो हमें अफ्रेड, हमें डरा देती हैं, हमें अनसेफ कर देती हैं। तो दीज में बी स्ट्रेंजर्स ट्राइंग टू टच और पीपल हु आर वेल नोन नॉट वेल नोन टू अस। ये ऐसे टच तभी हो सकते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति आपको टच करे या जो आप जिनको नहीं जानते वो टच करे। ये सबको हम क्या कहते हैं? बैड टच कहते हैं, गंदा टच कहते हैं। इफ़ वी फील अनकंफर्टेबल बाय समबडीज टच वी शुड टेल अवर एल्डर्स और टीचर्स। जब हमें कोई कंफर्टेबल कोई टच करता है तो हमें बड़े लोगों को और टीचर्स को बताना चाहिए। यू मस्ट शेयर योर फीलिंग्स विद देम विदाउट एनी फियर एंड बी श्योर दैट दे विल टेक केयर ऑफ यू। आपको बिना डरे अपनी फीलिंग्स को शेयर करनी चाहिए और ये निश्चिंत रहना चाहिए कि वो आपकी मदद करेंगे, केयर करेंगे। स्पेशल पीपल, चलिए हम जानते हैं स्पेशल पीपल क्या होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पेज में ही बताया था स्पेशल पीपल कौन है। There are many people who cannot see, hear or speak. Some people cannot walk normally as their legs are affected due to some reason. Such people are called differently abled or special people. आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। इन्हीं में जो लोग हैं वो कई लोग अच्छे से चल भी नहीं पाते क्योंकि उनकी लेग्स क्या हैं? अफेक्टेड हैं कुछ न कुछ कारण से। इन्हीं सब लोगों को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल पीपल। डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल पीपल, खास लोग। ओके बस माय डियर स्टूडेंट्स, इन द ब्लाइंड पीपल द सेंस ऑफ स्मेल एंड टच आर हाईली डेवलप्ड। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उसमें स्मेल और टच की जो सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है नॉर्मल लोगों से। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट इन स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली। वो क्या यूज़ करते हैं? टच कर करके रीडिंग और राइटिंग कर लेते हैं। स्पेशल स्क्रिप्ट है ब्रेली नाम का, जो उभरा हुआ लेटर्स रहता है उसके द्वारा वो पढ़ लिख पाते हैं। कौन? जो लोग जिनकी आंखें नहीं होती।
ठीक है। इट इज़ ए कोड रिटर्न ऑन ए थिक पेपर विच इज रेज डॉट रिप्रेजेंट्स द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। वो जो ब्रेली सिस्टम है ना, वो क्या है, बड़े मोटे मोटे पेपर में क्या होता है, कोड वर्ड जैसा लिखा हुआ रहता है और वो डॉट्स की तरह होता है जो उभरा हुआ रहता है, उसे वो टच कर करके फील कर करके वो अल्फ़ाबेट को पहचान पाते हैं। इसी प्रकार वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर आर रिफर्ड टू एज हियरिंग इम्पेयर्ड while those who cannot speak are called speech impaired। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते उन्हें हम hearing impaired कहते हैं, और वैसे ही जो लोग बोल नहीं सकते उन्हें हम speech impaired कहते हैं। These are many who are both hearing and speech impaired। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग hearing और speech impaired होते हैं। They mostly communicate by using sign language। और वो कैसे बातचीत करते हैं, sign language के द्वारा, इशारा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी पीपल हु कैन नॉट वॉक यूज व्हील चेयर टू मूव अराउंड। कई लोग जो पैदल चल नहीं पाते उन लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे इधर उधर जाने के लिए। दे ऑफन फेस डिफ़िकल्टीज इन एक्सेसिंग पब्लिक प्लेसेस बिकॉज देयर आर नो रैम्प्स। कई जगह पे काफ़ी डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ता है क्योंकि कई जगह पे क्या होती हैं, रैम्प नहीं होते। रैम्प क्या, स्लोप वाली सीढ़ी जिसमें वो आराम से चल पाएँ या चढ़ पाएँ। We should be sensitive to the needs and the feelings of the differently abled or special people. We should respect their special abilities and encourage them to lead a normal life by extending our cooperation to them whenever required। और हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उन लोग के प्रति क्या रहता है, सहानुभूति रहना चाहिए। हमें उनकी ज़रूरतों को ख्याल रखना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को ध्यान रखना चाहिए स्पेशल पीपल का। उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए स्पेशल एबिलिटीज़ के कारण, और उनको एंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल मतलब उन्हें अच्छा लगे इस प्रकार से, जिससे वो नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। उनके साथ हम हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और उनकी हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन, मतलब अगली वीडियोस जब मैं डालूं तो आपको वो मेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल पाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अगर ये चैप्टर बार बार आप देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।